प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू की बात, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव सिस्टम ब्लड की चर्चा कर रहे थे। ब्लड लिम्फ एंड ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, इनमें से कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन आर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सी है प्यारे दोस्तों? ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सी होती है और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन कौन सी होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है उनमें फाइब्रिनोजेन जो फाइबर के रूप में होता है प्रोटीन, वह सबसे लंबी होती है, लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होती है। और एल्बुमिन जो होता है यह सबसे छोटी ब्लड प्रोटीन पाई जाती है, मतलब सबसे छोटी ब्लड प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ल्यूकोसाइट फाउंड एबेंडेंट। ल्यूकोसाइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट जो सेल्स होती हैं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं इन लिम्फ। लिम्फ में कौन सी ऐसे ल्यूकोसाइट सेल्स होती है जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो लिम्फ में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी ल्यूकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं? तो लिम्फोसाइट्स प्यारे दोस्तों, ना कि लिम्फोसाइट सेल जो होती है ल्यूकोसाइट में WBC बात कर रहे हैं। WBC में ल्यूकोसाइड, देखिए कहीं कहीं WBC पूछा जा सकता है और कहीं कहीं पे ल्यूकोसाइड लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ल्यूकोसाइड में के लिम्फ में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लिम्फोसाइट। किसकी मात्रा? लिम्फोसाइट, ना कि इस्नोफिल, ना कि न्यूट्रोफिल, ना कि बेसोफिल्स। तो लिम्फोसाइट की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। लिम्फोसाइट की मात्रा किसमें अधिक? ल्यूकोसाइट, WBC कह सकते हो, में सबसे अधिक मात्रा क्या किसकी होती है? लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है ल्यूकोसाइट में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन डज नॉट कंटेन आयरन। कह रहा है किसमें आयरन नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों? किसमें आयरन नहीं पाया जाता? देखिए फेरिटिन में आयरन पाया जाता है। निसल ग्रैन्यूल्स इसमें भी आयरन पाया जाता है। ट्रांसफेरिन में भी आयरन पाया जाता है, लेकिन ग्लोबिन में आयरन नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों। ग्लोबिन में क्या है? आयरन नहीं पाया जाता है। लैक्टिल्स आर फाउंड इन। लैक्टिल्स किसमें पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों? लैक्टिल्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन विली। इंटेस्टाइन विली में जो इंटेस्टाइन की विलाई पाई जाती है उनमें लैक्टिल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? लैक्टिल्स पाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए लैक्टिल्स आर फाउंड इन, लैक्टिल्स किसमें अधिक पाए जाते हैं? लैक्टिल्स मतलब होता है लिम्फेटिक वेसल्स। प्यारे दोस्तों, लिम्फेटिक वेसल कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो इंटेस्टाइन विली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन विली में पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइन की विलाई जो होता है वहाँ पे लैक्टिल्स मतलब लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं वहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा, आपको रिक्वायर होती है ब्लड फॉर पेशेंट से ब्लड लेने के लिए रिक्वायर होता है टू कीप इन द टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है फॉर एनालाइज ऑफ ब्लड कार्पल्स एंड प्लाज्मा को और ब्लड की सेल को एनालाइज करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग विद द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब। 4 टाइप टेस्ट ट्यूब होते हैं। विच आर देम इज नॉट यूज फॉर पर्पज़। कौन सा इस पर्पज़ के लिए हम किस टेस्ट ट्यूब का यूज नहीं करते प्यारे दोस्तों? देखिए चिल्ड टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं प्यारे दोस्तों। यूज किया जाता है चिल्ड, मतलब होता है तो ठंडे टेस्ट ट्यूब की हमें जो ज़रूरत पड़ती है, मतलब टेस्ट ट्यूब कैसे हो? चिल्ड मीन ठंडा। टेस्ट ट्यूब कंटेन हिपैरिन, टेस्ट ट्यूब में हिपैरिन प्रेजेंट हो। टेस्ट ट्यूब कंटेन सोडियम, टेस्ट ट्यूब में क्या हो? सोडियम भी होता है। लेकिन क्या नहीं, ऐसे टेस्ट ट्यूब हम यूज नहीं करते। कौन से टेस्ट ट्यूब पूछा है कि किस टेस्ट ट्यूब का हम यूज नहीं करते हैं? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। प्यारे दोस्तों, टेस्ट ट्यूब ऐसे टेस्ट ट्यूब का हम यूज नहीं करेंगे जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो। ऐसे टेस्ट ट्यूब का हम इस परीक्षण के लिए, ब्लड की सेल और प्लाज्मा के परीक्षण के लिए हम यूज नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लिम्फ जो होता है क्या है? लिम्फ की बात हम करते हैं तो लिम्फ क्या है? रिटर्न इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ टू ब्लड। क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? रिटर्न होता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड रिटर्न होता है टू ब्लड में रिटर्न होना। इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होते हैं, आंत का फ्लूइड होता है, वह ब्लड में आना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। आप समझ गए? रिटर्न इंटेस्टाइनल फ्लूइड का रिटर्न होना किसमें? टू ब्लड में रिटर्न होना क्या कहलाता है? वह लिम्फ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ब्लड इज क्लासिफाइड एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है। क्यों? ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखा गया है? तो प्यारे दोस्तों, ब्लड इज क्लासिफाइड, ब्लड को क्लासीफाई किया गया है एज ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज।
ये कनेक्टिव टिश्यू में क्लासीफाई क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्या काम करता है, इट्स सेल आर सेपरेटेड बाय मैट्रिक्स। क्या होता है, इसके सेल्स जो होते हैं हम मैट्रिक्स से सेपरेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स से इसके सेल को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए जो होता है यह क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है क्यों, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर हमें रॉन्ग लग रहा है। इट्स बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स, ये हो सकता है इट्स बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स, ये हो सकता है, ना कि इट्स सेल आर सेपरेटेड बाय मैट्रिक्स, ये नहीं हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो ब्लड को क्लासीफाई किया गया है कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखा गया है, क्योंकि यह इट्स बाइंड डिफरेंट ऑर्गन्स, यह दूसरे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, बाइंड करता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, एक संपर्क में रहता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। दूसरे ऑर्गन तक ये पहुंचता है, हर अंगों तक ब्लड पहुंचता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है। प्यारे दोस्तों, ये बाइंड करने का काम करता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। तो द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल सीक्रेट फाइबर, कौन से ऐसे सेल हैं जो फाइबर का सिक्रीशन करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, जैसे कार्टिलेज बनाता है फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इसमें रहते हैं, बोन्स में भी होते हैं, एडिपोज टिश्यू में भी होता है, लेकिन ब्लड में जो होता है, ये ब्लड के सेल्स में फाइबर्स नहीं पाए जाते। देखिए द सेल सिक्रेटेड फाइबर, फाइबर का सिक्रीशन नहीं करते ये सेल जो है, ब्लड का जो है ये क्या है, एक्सेप्ट है, मतलब ये फाइबर का सिक्रीशन नहीं करता है। जो ब्लड है यह फाइबर का सिक्रीशन क्या करता है, द सेल सीक्रेट फाइबर इज स्ट्रक्चर प्रोटीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी है, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड भी है, लेकिन ब्लड जो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर का सिक्रीशन नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज द मैट्रिक्स नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ इट्स सेल, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, तो कौन सी टिश्यू जो होता है का मैट्रिक्स इज ए नॉट प्रोड्यूस, कोई किस टिश्यू का मैट्रिक्स नहीं प्रोड्यूस करता है, आप सिंथेसिस ऑफ इट्स सेल, अपने स्वयं के सेल को नहीं बनाता है, वैस्कुलर टिश्यू, कौन सा टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये अपने स्वयं के, इनके मैट्रिक्स में जो है अपने स्वयं के सेल नहीं बनते हैं, और जबकि एडिपोज टिश्यू, ओसियस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब अपने आप बनाते हैं, क्या होते हैं, ये सब अपने मैट्रिक्स में ही अपने सेल्स का प्रोडक्शन करते रहते हैं। जबकि वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये जो होता है अपने सेल्स को नहीं बनाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं नॉट प्रोड्यूस सिंथेसिस ऑफ इट्स सेल, अपने सेल को नहीं प्रोड्यूस करते हैं। कौन से सेल, कौन सी टिश्यू जो होता है अपने सेल को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर ऊतक जो है अपने सेल को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म, ब्लड जो होता है किससे ओरिजिनेट हुआ है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। किससे ओरिजिनेट हुआ है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। न्यूक्लियस इज लैकिंग इन मैमेलियन, न्यूक्लियस इज लैकिंग, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन मैमेलियन, स्तनधारियों में जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड की प्लेटलेट्स में, और इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी में, ब्लड की प्लेटलेट्स और आरबीसी में जो होता है क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अप्रॉक्सीमेट रेशियो, मतलब रेशियो होता है, अप्रॉक्सीमेट रेशियो जो होता है WBC और RBC में कितना होता है, WBC और RBC का जो है रेशियो जो होता है, अप्रॉक्सीमेट ब्लड कर में रेशियो जो होता है WBC RBC का क्या होता है, मतलब लगभग ब्लड में जो होता है WBC RBC का रेशियो क्या होता है, WBC 1 पाया जाएगा तो RBC कितने होंगे, 600 होते हैं, 1:600, मतलब 1:600 जो होता है 1:600, 1 क्या है WBC है, और RBC की अगर 1 WBC है तो RBC की संख्या कितनी होगी, लगभग जो होता है 600 होता है, 1:600 पाया जाता है। तो रेशियो ब्लड में जो WBC RBC का रेशियो 1:600 पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ओनली इन ब्लड स्ट्रीम, दो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल, कौन फंक्शनल होता है ब्लड में, कौन सा फंक्शनल होता है, तो फंक्शनल क्या हो रहा है, इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट जो होते हैं। अगर पूरे ब्लड की बात की जाए, ब्लड स्ट्रीम में कौन सा जो होता है फंक्शनल होता है, ओनली इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में कौन सा क्या होता है
फंक्शनल होता है, फॉलोइंग फंक्शनल ओनली होता है, एरिथ्रोसाइट्स। प्यारे दोस्तों, आरबीसी जो होते हैं यह क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, कार्यात्मक होते हैं, कार्य करते हैं, फंक्शनल होते, जबकि मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स तो ये क्या है, फंक्शनल नहीं होते हैं। तो मान ली ब्लड की स्ट्रीम में जो होता है, ब्लड में जो होता है, एरिथ्रोसाइट जो होता है क्या होता है, फंक्शनल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ओनली इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम फंक्शनल कौन होता है, तो एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोस्ट ऑफ आरबीसी इज फॉर्म। आरबीसी का घोस्ट बनता है, भूत जिसे हम कहते हैं, जैसे ना, तो आरबीसी का भूत बनता है व्हेन इट इज ए प्लेस इन, कहाँ पे, किन प्लेस में, आइसोटॉनिक सोल्यूशन में, कि हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में, कि हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में भूत जैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो आरबीसी का जो घोस्ट बनता है, भूत बनता है, किस सोल्यूशन में रख दें आरबीसी को, तो वो घोस्ट बन जाएगा तो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में। अगर हम उसे हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रख दें, ना कि हाइपर ना कि आइसो, हाइपोटॉनिक मतलब कम सांद्रता जो है, हाइपर आइसो मतलब अधिक सांद्रता, बराबर मतलब नॉर्मल सांद्रता। तो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन जो यहाँ पे सांद्रता कम होगी जिस सोल्यूशन में, तो अगर यदि हम उसमें रख दें आरबीसी को, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, घोस्ट जैसे हो जाएगा, भूत जैसे हो जाएगा। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्लड सेल आर रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्लड सेल। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स कौन होते हैं और लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन होता है, तो आपसे कहा जाए सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जो होता है प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। और मोनोसाइट जो है सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। मोनोसाइट क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रूमैस्ट्रिक्स क्रोमैटिन इज फाउंड एसोसिएटेड विद। देखिए, ड्रूमैस्ट्रिक मतलब होता है ढोल की छड़ी के जैसा क्रोमैटिन, ढोल की छड़ी के जैसे क्रोमैटिन जो होता है, इज फाउंड एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट होता है, किसके साथ जुड़ा होता है, तो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा होता है। तो इसमें क्रोमैटिन जो पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स सेल में जो क्रोमैटिन पाया जाता है वह ढोल की छड़ी के जैसे होता है। ड्रूमैस्ट्रिक्स क्रोमैटिन पाया जाता है किसमें, न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है, ना कि एसिडोफिल्स में, ना कि बेसोफिल्स में, ना कि मोनोसाइट में। तो ड्रोमेस्टिक क्रोमैटिन जो पाया जाता है किससे जुड़ा होता है, किससे संबंधित है, न्यूट्रोफिल से संबंधित है। और अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूलेक्स फॉर्मेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ। देखिए, रूलेक्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड के किस सेल में रूलेक्स बनता है। देखिए, स्पेंडल सेल में बनता है, कि प्लाज्मा में बनता है, कि बेसोफिल्स में बनता है, कि आरबीसी में बनता है। प्यारे दोस्तों, आरबीसी में गुल्ली जैसे स्ट्रक्चर, जब से आरबीसी जब एक दूसरे से सेल्स अटैच में हो जाती हैं तो गुल्ली के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसी को राउलेक्स कहा जाता है। राउलेक्स जो होता है किसमें बनता है, राउलेक्स का फॉर्मेशन, गुल्ली का निर्माण आरबीसी में बनता है। आरबीसी की सेल्स एक गुल्ली के जैसे स्ट्रक्चर पास आ जाते हैं तो गुल्ली के जैसे स्ट्रक्चर दिखा देती हैं। इसी को हम राउलेक्स फॉर्मेशन करती हैं। कौन सेल करती हैं, आरबीसी करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच व्हाइट ब्लड कार्पल्स आर कंसर्न्ड विथ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कहा जा रहा है कौन सी ब्लड सेल्स जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी वही लिम्फोसाइट्स ब्लड सेल्स जो होती हैं या क्या बनाती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। फाइंड आउट रिस्पेक्टिवली द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाट आर लार्जेस्ट एंड लिस्ट इन नंबर। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट रिस्पेक्टिवली द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी में जो टाइप्स हैं, व्हाट आर लार्जेस्ट कौन सी सेल ऐसी है जो लार्जेस्ट है, एंड लिस्ट इन नंबर और बहुत कम संख्या में पाई जाती है। लार्जेस्ट भी है लेकिन उनकी संख्या भी क्या है, कम है। तो कौन सी ऐसा सेल है, तो जो है वो है क्या है, न्यूट्रोफिल्स। क्या है, न्यूट्रोफिल्स। देखिए, न्यूट्रोफिल्स जो होता है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट एंड लिस्ट नंबर पूछ रहा है, सॉरी। तो डब्ल्यूबीसी में कौन सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है और सबसे कम में कौन पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी में किसकी सेल की संख्या सबसे अधिक होती है और किसकी सेल की संख्या सबसे कम होती है, काउंटिंग नंबर सिस्टम में, मतलब संख्या में बात कर रहा है। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होती है सबसे कम होती है और बेसोफिल्स की न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, मतलब इनके ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज क्या होता है, अधिक होता है। बेसोफिल्स सबसे कम पाया जाता है, लिस्ट नंबर में होता है। बी वैष्णो देवी, तो बेसोफिल्स यहाँ समझो, बी
कम पाया जाता है। एन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रल जो होता है ब्लड सेल्स वह सबसे अधिक पाया जाता है। और बेसोफिल्स जो होता है जो बेस से जो इसका बेस से स्टेन किया जाता है तो ये बेसोफिल्स से होता है। तो बेसोफिल्स जो होता है बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स अधिक संख्या में पाए जाते हैं। WBC की बात की जाए तो कहा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, इन ह्यूमन RBC, अगर हम ह्यूमन के RBC को ले लें इन प्लेस, अगर किस में लें 1.5 N सैलाइन सोल्यूशन, नाइट्रोजन के सोल्यूशन में रखें, 1.5 नाइट्रोजन के सैलाइन सोल्यूशन में रखें। यदि RBC को हम 1.5 N सैलाइन सोल्यूशन में रखें तो क्या होगा, RBC में क्या कंडीशन आएगी, वह श्रिंक कर जाएगा। वह क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। 1.5 नाइट्रोजन सैलाइन सोल्यूशन में यदि हम RBC के सेल को रखें तो RBC का सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या कर जाएगा, सिकुड़ कर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच देखिए ब्लड क्लोट इन डिजॉल्व बाई, क्या है, ब्लड क्लोट इज डिजॉल्व बाई। देखिए क्या कह रहा है, ब्लड जो होता है, देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड क्लोट इज डिजॉल्व्ड बाई, अगर ब्लड क्लोट हुआ है उसे डिजॉल्व करना है तो क्या ले जाएंगे, प्लाज्मिन ले जाएंगे। क्या है, प्लाज्मिन जो होता है माइल्ड एंटीकोगुलेंट है। बहुत से एंटीकोगुलेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मिन जो होता है, या जैसे ऑक्जेलेट, वारफ्राइन, कैल्शियम, ये नहीं, जबकि हम प्लाज्मिन ले जाएंगे। अगर प्लाज्मिन ले जाते हैं तो ब्लड क्या होगा, ब्लड क्लोट जो हुआ होगा वह डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि यह प्लाज्मिन जो होता है माइल्ड एंटीकोगुलेंट है। माइल्ड बहुत कम मात्रा में एंटीकोगुलेंट की प्रक्रिया करता है प्लाज्मिन जो प्लाज्मा से सिक्रीशन होता है, यह भी जो होता है एंटीकोगुलेंट का वर्क फंक्शन करता है। तो प्लाज्मिन जो भी है यह क्या है, एंटीकोगुलेंट होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज बाय ब्लड बैंक टू प्रिवेंट द क्लोटिंग। क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है बाय ब्लड बैंक के द्वारा फॉर प्रिवेंट द क्लोटिंग, जो क्लोटिंग को बचाता है। जो किसको बचाता है, क्लोटिंग को बचाता है, जो क्लोटिंग को बचाता है। तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग केमिकल आर यूज्ड, किस केमिकल का यूज ब्लड बैंक में यूज करते हैं। तो EDTA केमिकल है। EDTA का जो केमिकल है यह ब्लड बैंक में यूज किया जाता है ब्लड को क्लोट से बचाने के लिए। अब आपसे पूछा जाए EDTA का फुल फॉर्म क्या है। EDTA का फुल फॉर्म जो होता है क्या है, एथिलीन डाईएमिनो टेट्राएस्टिक एसिड। एथिलीन डाईएमिनो टेट्राएस्टिक एसिड जो होता है, यह जो होता है ब्लड बैंकों में यूज किया जाता है ब्लड को क्लोटिंग से बचाने के लिए। क्लोटिंग से बचाने के लिए और भी हैं केमिकल, लेकिन EDTA भी आपका जो है यह ब्लड क्लोटिंग से बचाता है, या ब्लड बैंकों में यूज किया जाता है। साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज ये भी है। CPD साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, एक ये है CPD एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD EDTA ये ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे CPD का मतलब होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD, और एथिलीन एमिनो टेट्राएस्टिक एसिड EDTA ये क्या ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं, ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए प्यारे दोस्तों कि WBC डिवाइडेड बाय, WBC जो सेल होती है यह डिवाइडेड होती है। देखिए सेल डिवीजन होता है, कौन 3 प्रकार की, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, एमाइटोसिस होता है। क्या WBC इन सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होती है। आप कहेंगे नहीं, WBC जो होता है इसका सेल डिवीजन नहीं होता प्यारे दोस्तों। मियोसिस, एमाइटोसिस और माइटोसिस एक क्रियाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। अगले आपसे पूछा जाए WBC सेल में सेल डिवीजन होता है, नो, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, माइग्रेशन ऑफ WBC टूवर्ड्स द साइट ऑफ वुंड, जैसे टूवर्ड्स द साइट ऑफ वुंड, जहाँ घाव हो जाता है वहाँ पे माइग्रेशन जब WBC का होता है बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस के द्वारा, डाईपेडेसिस प्रोसेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, डाईपेडेसिस प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पे ऊन घाव हो जाता है वहाँ पे WBC पहुँचता है, माइग्रेट करके पहुँचता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाईपेडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईपेडेसिस।
तो प्यारे दोस्तों डायपेडेसिस का मतलब हम लोगों ने समझा कि WBC सेल जब घाव जहाँ हो जाता है वहाँ पे किस प्रकार से माइग्रेट करके पहुँचती हैं, उस प्रक्रिया को डायपेडेसिस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं प्यारे दोस्तों, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC। आपसे पूछा जाए कि RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का क्या परसेंटेज होता है, तो 33% होता है प्यारे दोस्तों। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है RBC में 33% होता है। अगर आपसे पूछा जाए RBC की संख्या जो है उसमें हीमोग्लोबिन कितने परसेंट होता है, 33% होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, द RBC वुड ब्रस्ट इफ प्लेस्ड बाई। कहा जा रहा है कि RBC जो होता है वुड ब्रस्ट हो सकता है इफ प्लेस इन, यदि हम उनको रखें, कहाँ रखें, तो ये जो होता है ये फूट सकता है। RBC की सेल्स जो होता है नष्ट हो सकती हैं, कहाँ पे रखें, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। यदि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम इनको रखें तो ये ब्रस्ट हो जाती हैं, ना कि हाइपर, ना कि आइसो। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे RBC को, जो कम सांद्रता वाले सोल्यूशन में हम रखेंगे, जैसे जल में रख दें तो यह क्या करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा। क्या करेगा, यह फूट जाएगा, RBC हमारी सेल्स जो होता है नष्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात, हाइपर में रखें श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करें, क्या करें, इफ़ RBC इज आर प्लेस इन डिस्टिल्ड वाटर देन। आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन दे दिया, अगर डिस्टिल वाटर में रख दे RBC को तो क्या करेगा, फर्स्ट दे स्वेल, पहले वह स्वेल होएगा, देन ब्रस्ट, पहले वह फूलेगा और फिर ब्रस्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, अगर हम उसमें RBC को रखेंगे तो वह ब्रस्ट हो जाएगा। लिस्ट कॉन्टेंसी इज शेप ऑफ फाउंड इन, क्या करता है, लिस्ट कॉन्टेंसी इन शेप इज फाउंड इन, कौन सी सेल जो होती है वह क्या है, लिस्ट कॉन्टेंसी शेप इन फाउंड, उनका शेप जो होता है न्यूनतम स्थिर होता है। कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनका शेप जो होता है न्यूनतम स्थिर होता है, तो ल्यूकोसाइट प्यारे दोस्तों, WBC की सेल्स जो होती है, ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती है उनके वो न्यूनतम स्थिर होते हैं। क्या होता है, न्यूनतम स्थिर होते हैं, ना कि पुरकिंजा सेल, ना कि रेंसवास सेल और इरिथ्रोसाइट सेल्स। जबकि ल्यूकोसाइट सेल जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूनतम स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूनतम स्थिर होते हैं, बहुत कम स्थिर, बार बार शेप अपना बदलते रहते हैं प्यारे दोस्तों। इनका शेप जो होता है स्थिर नहीं होता है, न्यूनतम स्थिर होता है। इनका शेप जो होता है न्यूनतम स्थिर होता है, अपने शेप को, अपने आकार को बार बार बदलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस, मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं प्यारे दोस्तों। मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं प्लेटलेट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ब्लड सेल में प्लेटलेट्स कौन बनाता है, मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, नार्मोब्लास्ट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ, नार्मोब्लास्ट जो होता है, नार्मोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, देखिए मेगा कैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बनाती हैं, ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। मेगा कैरियोसाइट जो होते हैं प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए RBC का फॉर्मेशन कौन से सेल्स करती हैं, नार्मोब्लास्ट के द्वारा RBC का फॉर्मेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। नार्मोब्लास्ट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ RBC, नार्मोब्लास्ट RBC बनाता है। मेगा कैरियोसाइट जो होता है प्लेटलेट्स बनाते हैं, मेगा यम ध्यान दीजिए, यम से आ गया तो प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स, यन से हो गया RBC नार्म, तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, मेगा कैरियोसाइट करता है। और RBC का यन नार्मोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं, और नार्मोब्लास्ट सेल जो होती है क्या बनाती हैं, RBC का निर्माण करते हैं। ह्यूमन RBC है कैसे, किस प्रकार का संरचना है, बाइकॉन्केव होता है। कैसे होता है, RBC जो ह्यूमन का होता है वो कैसे होता है, बाइकॉन्केव होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड एंड राउंड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और कैसे होता है, राउंड होता है, और कैसे होता है, राउंड होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज ए काइंड ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एक काइंड्स कौन है। आपसे पूछा जाए इसमें से टिश्यू कौन सा है, जैसे लंग्स कहा जाए, लंग्स टिश्यू नहीं है, ये तो ऑर्गन्स है। किडनी कहा जाए ये ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज कहा जाए ऑर्गन्स है। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, ब्लड क्या है, एक ऊतक है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, रेड ब्लड सेल काउंट इन कैरिड आउट बाई, देखिए रेड ब्लड सेल का जो है हम काउंट करते हैं, कैरिड आउट बाई, किसके द्वारा काउंट करते हैं, किसके द्वारा हम रेड ब्लड सेल को काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, रेड ब्लड सेल काउंट इन कैरिड आउट बाई, देखिए आपसे जब रेड ब्लड सेल काउंट किया जाता है
किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा रेड ब्लड सेल को काउंट किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर, उस यंत्र को क्या कहते हैं? आरबीसी को काउंट करने वाले यंत्र को क्या करते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हीमोसाइटोमीटर का बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स में आल्सो बी कॉल्ड एज, रेटिकुलोसाइट्स किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? इमेच्योर एरिथ्रोसाइट। देखिए रेटिकुलोसाइट्स किसे कहा जाता है? जब इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर होते मतलब मेच्योर नहीं होते, आरबीसी मेच्योर नहीं होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट किसे कहा जाते हैं? जब आरबीसी जो होता है, एरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो मेच्योर नहीं होते, एरिथ्रोसाइट मेच्योर नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज, मतलब क्या है? कौन सी विटामिन रिक्वायर है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए कह सकते हो। मैच्योरेशन मतलब फॉर्मेशन के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन बनने के लिए, आरबीसी के बनने के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर होता है प्यारे दोस्तों? जैसे आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि विटामिन ए, कि विटामिन B12, कि डी, कि विटामिन B2, तो 12 विटामिन B12 जो होता है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होता है प्यारे दोस्तों। विटामिन B12, आपको आरबीसी की कमी हो जाए, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए, तो आपको कौन सी विटामिन खानी चाहिए? विटामिन B12 को लेना चाहिए। न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज, न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट, आपसे पूछा जाए कि मोनोसाइट जो WBC सेल है उसका न्यूक्लियस कैसे होता है, किस प्रकार का होता है? तो किडनी शेप्ड होता है प्यारे दोस्तों। मोनोसाइट, मोनो माने एक किडनी के जैसे दिखाई देता है। इसकी सेल न्यूक्लियस जो होता है, सेल का न्यूक्लियस जो होता है, मोनोसाइट सेल का न्यूक्लियस जो होता है किस प्रकार का होता है? उसका न्यूक्लियस जो होता है किडनी के जैसे होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है कैसे होता है? किडनी शेप का होता है, किडनी के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। प्यारे दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीसाइथीमिया है क्या चीज़, तो क्या होता है पॉलीसाइथीमिया? एबनॉर्मल राइज ऑफ टोटल आरबीसी काउंट, अगर टोटल आरबीसी काउंट जो होता है वह अधिक बढ़ जाए, अधिक मात्रा में आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? यदि आरबीसी की संख्या एबनॉर्मल राइज बढ़ जाए, तो अधिकतर मात्रा में बढ़ जाए, तो पॉलीसाइथीमिया उसे हम कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन फ्लूइड्स अकर इन, क्या कहा जा रहा है? एरिथ्रोसाइट, आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन जो होता है भ्रूण में, फ्लूइड्स भ्रूण में जो है बनता है, कहाँ पे होता है? बनता है लीवर और स्प्लीन से, लीवर और स्प्लीन से जो होता है। बोन तो डेवलपमेंट नहीं रहता है, तो भ्रूण में जो आरबीसी बनता है भैया, आरबीसी भी जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, फ्रूट्स मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसमें तो बोन का निर्माण पहले होता नहीं है, तो उस समय जो है लीवर और स्प्लीन, लीवर और प्लीहा, मतलब यकृत और प्लीहा से ही क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ब्लड क्या है? एसिडिक है कि एल्काइन है कि वेरिएबल है, न्यूट्रल है, कैसा है? ब्लड क्या है? एल्केलाइन है। कैसे है? एल्केलाइन है, एल्केलाइन है। तो प्यारे दोस्तों, ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है कि मतलब एल्केलाइन मतलब बेस होता है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, एल्केलाइन और एस्टिक मीन्स होता है एसिड के रूप में हो। एल्केलाइन में जिसका बेस होता है, जिसका pH 7 से अधिक होता है, 7 से कम क्या होता है? एसिडिक होता है, और 7 से अधिक जो होता है एल्केलाइन होता है, बेस होता है। तो आपसे पूछा जाए ब्लड जो होता है वह बेस है कि एसिड है, तो आप बताएंगे प्यारे दोस्तों एल्केलाइन है, बेस है। एल्केलाइन मतलब बेस है, एल्केलाइन अगर आ जाए तो एल्केलाइन मतलब होता है बेस। ब्लड इज एल्कालाइन, ब्लड क्या है? एल्केलाइन है, जिसे हम बेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन मेमल्स लाइफ स्पान ऑफ द इरेथ्रोसाइट इज, आपसे पूछा जाए कि मेमल्स के लाइफ मतलब इरेथ्रोसाइट जो होता है उसका लाइफ स्पान क्या होता है? लॉन्गर दैन दैट ऑफ ए ल्यूकोसाइट। देखिए ल्यूकोसाइट्स जो WBC होता है लॉन्गर दैन दैट ऑफ ए ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट से लॉन्गर लाइफ स्पान होता है, क्योंकि 120 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट जो बहुत कम समय तक जीवित रहता है, 4 से 5-6 दिन होता है। लेकिन आरबीसी जो होता है 120 तक लाइफ स्पान होता है इनका। तो आरबीसी का आपसे कहा जाए तो आरबीसी का लाइफ स्पान लॉन्गर होता है देन किसके? ल्यूकोसाइट के अपेक्षा
फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू इज, आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबरलेस होता है, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं। बोन में पाया जाता है फाइबर, कार्टिलेज में फाइबर पाया जाता है, कोलेजनस टिश्यू में भी फाइबर पाया जाता है। लेकिन आपसे कहा जाए ब्लड में फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा टिश्यू है प्यारे दोस्तों जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता है, तो ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस मोस्ट एक्यूरेट। देखिए क्या कह रहा है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट को ले जाने, रिस्पायरेटरी गैसेस को ले जाने वाले कौन से ऐसे सेल्स हैं, तो आरबीसी क्या है, आरबीसी एज ए वेल एज ए प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड CO2। आरबीसी का जो है प्लाज्मा जो होता है, आरबीसी का क्या प्लाज्मा, आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा, आरबीसी और प्लाज्मा जो होता है दोनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बोथ ऑक्सीजन और CO2 को, गैस और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी और प्लाज्मा दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, विच हार्मोन प्रोड्यूस इन द किडनी स्टिमुलेट द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मैचुरेशन के लिए किडनी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो किडनी से एक हार्मोन्स निकलता है जो आरबीसी के मैचुरेशन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो किडनी से जो हार्मोन्स निकलता है आरबीसी को डेवलपमेंट करने के लिए, वह कौन सा हार्मोन्स होता है, यही पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों। किडनी से निकलने वाला हार्मोन्स इरिथ्रोपोइटिन जो है एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, जो आरबीसी के डेवलपमेंट में सहायक होता है, जो आरबीसी के डेवलपमेंट में क्या करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट द बिलिरुबिन। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वह बिलिरुबिन होता है ना, तो एल्ब्यूमिन जो होता है प्रोटीन, यह बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कैसे कनेक्टिव टिश्यू पे प्यारे दोस्तों, लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहिए या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहिए, वही है। आपको ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। एवरेज पीएच ऑफ द ब्लड इज, ब्लड का पीएच कितने होता है प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है, तो इसीलिए इसे हम बेस कहते हैं, बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है, 7.4 पीएच इसका होता है। विच इज नॉट ए सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड। क्या कह रहा है कि कौन सा सेलुलर एलिमेंट नहीं है ब्लड का जो सेल के रूप में नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा एलिमेंट है ब्लड में जो सेल के रूप में नहीं पाया जाता, बताइए। टी सेल ब्लड में सेल के रूप में पाया जाता है, मोनोसाइट सेल के रूप में पाया जाता है, बी सेल सेल के रूप में पाया जाता है, जबकि प्लाज्मा जो होता है ब्लड में सेल के रूप में नहीं पाया जाता है, लिक्विड फार्म होता है। कैसे होता है, लिक्विड फार्म होता है प्यारे दोस्तों। द प्लाज्मा प्रोटीन विच मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। कौन सी इसे प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है, कौन से ऐसे प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। प्लाज्मा में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, तो एल्ब्यूमिन ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। यह प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ब्लड की प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड के नॉर्मल क्या है, मेंटेन ब्लड नॉर्मल प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, विच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। क्या है, विच इज द प्रिंसिपल कैटायन इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। कहा जा रहा है कि ब्लड के प्लाज्मा में कौन जो होता है कैटायन के रूप में होता है, कौन कैटायन के रूप में पाया जाता है, सोडियम का किसके रूप में पाया जाता है, सोडियम किसके रूप में पाया जाता है, कैटायन के रूप में पाया जाता है। सोडियम किसके रूप में पाया जाता है, कैटायन के रूप, जबकि कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम एनायन के रूप में होते हैं, और सोडियम जो होता है कैटायन धनायन के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, लाइफ स्पान ऑफ मैमेलियन आरबीसी इज अबाउट। आपसे सिंपल क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बार द वेरी इजी टाइप क्वेश्चन। लाइफ स्पान आरबीसी का कितना होता है प्यारे दोस्तों, आरबीसी का लाइफ स्पान जीवन समय होता है कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है। लाइफ स्पान इज मोर देन ए वीक।
लाइफ स्पान जो होता है मोर देन ए वीक बट लेस देन ए मंथ, वीक से अधिक हो और मंथ से कम हो, किसका होता है? कहा जा रहा है लाइफ स्पान इज मोर देन ए वीक, एक सप्ताह से अधिक हो लाइफ स्पान, बट देन ए मंथ ऑफ, मतलब एक महीने से कम हो प्लेटलेट्स, प्यारे दोस्तों, ना कि एरिथ्रोसाइट, ना कि न्यूट्रोफिल्स, ना कि मेमोरी सेल। तो आपसे कहा जाए लाइफ स्पान इज मोर देन ए वीक, एक वीक से अधिक हो लेकिन एक मंथ से कम हो, किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है प्यारे दोस्तों। एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स ये तो और कम समय के लिए 4 से 5, 5 से 6 दिन के लिए होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जो होता है एक सप्ताह से अधिक, दैन ए वीक मतलब मोर दैन ए वीक, एक सप्ताह से अधिक और एक मंथ से कम समय के लिए प्लेटलेट्स जिंदा रहते हैं, मतलब इनका समय होता है एक सप्ताह से अधिक जीते, मतलब 7 दिन से अधिक और 30 दिन से कम इनका लाइफ स्पान होता है। फार्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज, अगर आपसे पूछा जाए ब्लड के फार्मेशन को हम क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस को हम ब्लड का फार्मेशन कहते हैं प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मेजर काजेज ऑफ एनीमिया ए डिफिशियंसी ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए एनीमिया जो होता है किसकी डिफिशियंसी से होता है? आयरन की कमी से होता है। एनीमिया का रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया का रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है। ब्लड में आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स हैव ए लाइफ स्पान ऑफ अबाउट, ब्लड प्लेटलेट्स का जो है लाइफ स्पान होता है कि 1 वीक, मतलब एक सप्ताह कि एक दिन कि एक ईयर कि 3 वीक। तो प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ब्लड प्लेटलेट्स हैव ए लाइफ स्पान इज अबाउट, लगभग होता है एक सप्ताह कह सकते हैं, 3 वीक भी ज़्यादा हो जाएगा तो मीडियम और 1 वीक कह सकते हैं। जबकि एक सप्ताह से अधिक हो, एक मंथ से कम हो तो ब्लड प्लेटलेट्स में आता है, लेकिन आपसे 1 वीक कहे 1 वीक आप लगा सकते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान जो होता है एक सप्ताह का होता है, जबकि एक सप्ताह से अधिक और एक मंथ से कम में आप आ सकता है, लेकिन कुछ अधिक भी हो सकता है। एक सप्ताह आप आता है तो एक सप्ताह लगाइए, 3 वीक भी ज़्यादा हो रहा है तो आप 1 वीक ही लगाइए, क्योंकि 3 वीक भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, मतलब न्यूक्लियस जो होता है किस ल्यूकोसाइड का न्यूक्लियस जो है बहुत सब प्रकार के स्ट्रक्चर में मार्फोन न्यूक्लियर बनाता है, मतलब बहुत प्रकार के न्यूक्लियस में बटे होते हैं। आर एन नॉट करेक्टराइज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, कहा रहा है कि पॉली मतलब अधिकतर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते किस में? तो हॉर्स शेप्ड न्यूक्लियस, जिसमें हॉर्स शेप्ड पाया जाता है केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसमें क्या है? पॉलीमॉर्फस न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो उसमें जो होता है 1 न्यूक्लियस, अगर देखिए हार्ट शेप न्यूक्लियस वाला मोनोसाइट होगा तो उसमें पॉलीन्यूक्लियोसाइड नहीं पाया जाता, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर नहीं पाया जाएगा प्यारे दोस्तों। हार्ट शेप में ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होगा, लोबेड न्यूक्लियस में होगा, नो माइटोसिस, ये तो कंडीशन नहीं है। तो जो पूछ रहा है क्वेश्चन को उसको आंसर देना हम लोगों को। तो हार्ट शेप अगर न्यूक्लियस है तो उसमें पॉलीमार्फो न्यूक्लियर नहीं पाया जाएगा। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्राम्बिन इनटू थ्राम्बिन, क्या करता है? प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने से रोकता है। तो हिपैरिन जो होता है प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने से रोकता है। ब्लड एंटीकोगुलेंट है, ब्लड का क्या है? एंटीकोगुलेंट है। तो प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने से अगर रोक देगा तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रकार से क्या है? एंटीकोगुलेंट है। बेसोफिल्स आर नोन एज सिक्रेटेड, बेसोफिल्स जो है आर नोन एज सीक्रेट, बेसोफिल्स किनका सिक्रीशन करता है प्यारे दोस्तों? कहा जा रहा है कि बेसोफिल किनका सिक्रीशन करता है? हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है, सीरोटिन का सिक्रीशन करता है, हिपैरिन का सिक्रीशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी का सिक्रीशन करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन का सिक्रीशन बेसोफिल्स करता है। डाइपेडेसिस क्या है? आपसे अभी इसके पहले क्वेश्चन की बात आई। डाइपेडेसिस क्या है? डाइपेडेसिस सिक्वेजिंग ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरी वाल, WBC का कैपिलरी वाल के द्वारा पास करना ही क्या कहलाता है? डाइपेडेसिस कहलाता है। जहाँ पे घाव हो जाता है वहाँ तक WBC सेल्स को पहुँचना ही स्क्वीजिंग ऑफ WBC, मतलब मूवमेंट करना, ट्रांसपोर्ट होना। इस पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? डाइपेडेसिस कहलाता है। WBC घाव के स्थान के सेल पहुँचने की प्रक्रिया को हम डाइपेडेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बोथ हिपैरिन एज वेल एज हिस्टामिन आर सिक्रेटेड बाय, तो बोथ हिपैरिन एज वेल हिस्टामिन, हिपैरिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? आपसे पूछा जाए कि हिपैरिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? बेसोफिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बेसोफिल्स के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव, ब्लड वेसल्स में क्या नहीं पाया जाता है? मैक्रोफेज,
मैक्रोफेज नहीं पाया जाता, जबकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। एलो इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, एलो इलास्टिक फाइबर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड की वाहिनियों में पाया जाता है, लेकिन मैक्रोफेज नहीं पाए जाते प्यारे दोस्तों। ब्लड वेसल्स में मैक्रोफेज नहीं पाए जाते, जबकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एलो इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्रोफेज इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मार्क among the following of cells which does not exhibit फैगोसाइटिक एक्टिविटी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी आपसे कहा जा रहा है फैगोसाइटिक एक्टिविटी इनमें इन सेलों में कौन करता है, तो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है। बेसोफिल क्या काम करता है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करता है। फैगोसाइटिक सेल्स आर क्या होते हैं, बोथ ए बी, वनली मोनोसाइट वनली न्यूट्रोफिल्स। क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वनली मोनोसाइट्स होते हैं, वनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बोथ होते हैं प्यारे दोस्तों। तो वनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फैगोसाइट सेल न्यूट्रोफिल्स भी होता है और मोनोसाइट्स, ये दोनों सेल्स जो होते हैं मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों जो होते हैं फैगोसाइट सेल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, फैगोसाइट सेल आर, फैगोसाइट सेल होते हैं क्या, बोथ ए बी, मतलब इसमें होते हैं। तो फैगोसाइट सेल क्या होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ध्यान दीजिएगा, फैगोसाइट सेल जो होते हैं मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द सेल इन्वॉल्व द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होता है सेल में जो पाया जाता है किसके द्वारा इन्वॉल्व द कौन सी सेल जो होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करता है, तो लिम्फोसाइट्स। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, लिम्फोसाइट में बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट दिया है तो लिम्फोसाइट लगाना है, ना कि बेसोफिल, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में पढ़ना है। तो लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ WBC इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो होता है कौन सा करेक्ट डिफरेंस टाइप WBC ह्यूमन में जो है न्यूट्रोफिल्स। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन से इसमें करेक्ट है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी पाई जाती है, कितने परसेंट होती है ब्लड में, तो 60 से 65% होता है। तो 60 से 65% जो होता है न्यूट्रोफिल्स की संख्या ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज क्या होता है, तो ब्लड में जो है न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज जो होता है 60 से 65% होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ WBCs अकर लिस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन। तो कौन सा WBC जो होता है सबसे कम नंबर में पाया जाता है, तो बेसोफिल्स। आपसे पूछा जाए कौन सा WBC जो ह्यूमन में सबसे कम पाया जाता है, WBC बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है वह सबसे कम पाया जाता है। आपसे पूछा जाए ह्यूमन के ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल के परसेंटेज क्या होता है, प्लाज्मा का परसेंटेज जो होता है 55% होता है और ब्लड कार्पल्स की संख्या जो होता है 45% होता है। 45% कार्पल्स पाए जाते हैं और प्लाज्मा जो पाया जाता है 55% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ RBC। कौन सा RBC से रिलेटेड नहीं है, तो ल्यूकोपेनिया जो होते हैं यह RBC से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ RBC। तो ल्यूकोपेनिया जो है RBC से रिलेटेड नहीं है, जबकि पॉलीसाइथीमिया RBC से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रिन भी RBC से रिलेटेड है, RBC से रिलेटेड है। पॉलीसाइथीमिया में RBC की संख्या अधिक हो जाती है। स्पेक्ट्रिन में मतलब स्पेक्ट्रिन जो होता है RBC सेल मेम्ब्रेन की जो है एक घटक होता है, कंपोनेंट होता है, उसके शेप को बनाने का घटक होता है स्पेक्ट्रिन। राउलेक्स फॉर्मेशन RBC में ही होता है। राउलेक्स फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया था, गुल्ली जैसे स्ट्रक्चर बनाना, RBC जब सेल पास में हो जाती हैं तो राउलेक्स बनाती हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं RBC से संबंधित है, लेकिन ल्यूकोपेनिया RBC से संबंधित नहीं है। तो ल्यूकोपेनिया क्या है, श्वेत रक्त
श्वेत रक्त से संबंधित है, श्वेत रक्त की कमी हो जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC की कमी हो जाए उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो ल्यूकोपेनिया जो होता है आरबीसी से संबंधित नहीं है, जबकि स्पेक्ट्रिन संबंधित है आरबीसी से, पॉलीसाइथीमिया संबंधित है आरबीसी के, राउलेक्स फॉर्मेशन जो है आरबीसी से संबंधित होता है। लेकिन ल्यूकोपेनिया जो होता है श्वेत रक्त की कमी को कहते हैं। जब WBC की कमी हो जाए तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से ब्लड सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए प्यारे दोस्तों। इसके बाद के वीडियो में एक ब्लड कागुलेशन की चर्चा करेंगे। ब्लड कागुलेशन ब्लड क्लोटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे MCQ के रूप में, उसको आपको देखना है प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें से आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए प्यारे दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे के वीडियो को प्राप्त करना है, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आगे सारे वीडियो आपको TGT, PGT, नीट, NCERT से संबंधित क्वेश्चन आपको चलते फिरते आप अपने लीड की लगाकर प्यारे दोस्तों अदर कामों में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आप हर समय स्टडी से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।